नमस्कार एंड जय हिंद सबको। आज का टॉपिक है F5 का जो फर्स्ट एग्जाम है 101। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, ये पहले आपको पास करना होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट। इसके बाद शायद 201 है एक F5 का, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो उसका एक ट्रैक है F5 एग्जाम ट्रैकर बोल के। F5 EXM एग्जाम एग्जाम कोड्स ऐसा कुछ है वो, तो वो आपको दिख जाएगा। एक अच्छा है, उसका एक एरो दे के दिखाता है कैसे आप पास करोगे, क्या है। वो दिखाते ये वाला सीन, हाँ ये यही है। देखो ये करो, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपको इसको करना है तो कैसे जाओगे, 1 2 3, इसको करना है 1 2 3। लेकिन अगर इसको करना है, देखो कितना, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये। ठीक है, तो इसको करना है तो ये 300 इधर, मतलब ये दो आपको मैंडेटरी करना ही है, उसके बाद आप किसी को हाथ लगा सकते हो। ठीक है, तो 101 मैंने अभी पास किया, 102 देने वाला हूँ नेक्स्ट 6 8 महीने में या 1 साल में। तो इसका जो क्वेश्चंस है वही मैं आज बताने के लिए, इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन आता है, उसमें आपको क्या कहते हैं, आपको 45 है। इसके लिए 130 मिनट का आसपास आपको दिया जाता है, और 245 आंसर क्वेश्चन, मतलब आपको पास मार्क होता है, मतलब आपको 100 में से 80% ठीक करना होता है, वही होता है, मतलब 300 के आसपास के नंबर होता है। ठीक है, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, ये ऐसा एक पास एग्जाम देता है। बाद में मुझे नहीं पता, मुझे कोई सर्टिफिकेशन मिला नहीं। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कैसा होता है, क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मली होता है, अगर ठीक से ध्यान से आप पढ़ो तभी आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, वेब एप्लीकेशन एग्जाम्पल डॉट या तो, ठीक है, रेंज माइट डीएनएस, सो व्हिच कमांड शुड यूज टू टेस्ट द कनेक्शन, तो कौन सा कमांड है जो आपको टेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या है, dig example.com, ये उसका आंसर हो गया। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, कंपनी वुड लाइक टू क्रिएट अ वेब सर्विस फॉर मल्टीपल डेटा सेंटर, सोचो बहुत सारे डेटा सेंटर है, व्हिच डेटा सेंटर यूजेस सेम आईपी एड्रेस। ठीक है, सॉरी, ईच डेटा सेंटर यूज सेम आईपी, मतलब सेम ही आईपी में, तो क्या करोगे उस आईपी, मतलब उसको उस सिचुएशन में आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे F5 में। तो वो कहता है कि एनी कास्ट करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से तो पढ़ के आंसर देना है। बहुत क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए आपको, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन चेंज भी कर देते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन दैट विल प्रिवेंट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड डायरेक्टली। F5 टेक्नोलॉजी शुड यूज एडमिनिस्ट्रेटर, क्या आप इसमें आपको क्या यूज करना है, तो ये आई एप्स। ठीक है, in the context of load balancing, what does the term persistence में क्या रिफर करते हो, persistence किस लिए हम लोग यूज करते हैं, persistence क्या होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, persistence मतलब जो से एक ही जगह है, persistence हम लोग क्या करते हैं ना, ensuring request from a single source always being handled by a single server, मतलब जो सर्वर में जाएगा वही एक ही सर्वर उसको जिसके पास जाएगा वही चेक करेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है। A big IP administrator is clean up unused virtual server and pool via configuration until while the trying to delete creation, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर एरर मैसेज आ रहा है कि वो पूल से कोई मेंबर डिलीट कर रहा है, तो लेकिन वो पूल डिलीट नहीं हो रहा है, ऐसा ही कुछ है, दैट पूल इज यूज्ड। तो क्या हो सकता है, सिचुएशन में क्या हो सकता है, द पूल इज यूज बाय वर्चुअल सर्वर, पूल कहाँ पे यूज होता है, वर्चुअल सर्वर पे। अब वर्चुअल पूल के नीचे क्या होता है, पूल में क्या होता है, नोड्स होते हैं। सोचो आप एक नोड डिलीट करने जा रहे हो, डिलीट नहीं होता है, तो कहाँ पे यूज हो रहा है, पूल में यूज हो रहा है। पूल डिलीट करने जा रहे हो तो वर्चुअल सर्वर में यूज हो रहा है। तो यही है आंसर, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। अच्छा, सेम क्वेश्चन देख लो, ये न्यू वर्चुअल सर्वर इज बीइंग टेस्टेड ऑन रिप्लेस HTTP है, तो ओरिजिनल वर्चुअल सर्वर इज स्टिल इज ऑन यूज
and the new server virtual server is on a different IP address. What should done the test virtual server using the fully ये क्वेश्चन के लिए डोमेन नेम द एप्लीकेशन, मतलब क्या कर रहा है कि अगर आप वर्चुअल सर्वर एक है, दूसरा एक बना रहे हो, एग्जिस्टिंग पुराना वाला एग्जिस्ट कर रहा है, तब आप कैसे टेस्ट करोगे होस्ट मशीन से। तो क्या करो, मेक द एंट्री, सिस्टम में होस्ट फाइल होता है ना हमारा सिस्टम में, तो वहां पे इसको एंट्री डालना होगा उस फाइल का। ठीक है। अच्छा, 7 क्वेश्चन है। बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेटर कौन कनेक्ट F5 सपोर्ट एंड आस्किंग टू अपलोड सपोर्ट स्नैपशॉट। आप सपोर्ट स्नैपशॉट कहाँ पे जनरेट कर सकते हो, कैसे अपलोड कर सकते हो, विच कमांड शुड यूज टू सीला जनरेट सपोर्ट स्नैपशॉट। सपोर्ट स्नैपशॉट के लिए कौन सा कमांड आप यूज करोगे, क्यू के व्यू फाइल, टीमस क्यू के व्यू फाइल। ठीक है। अच्छा, 7 है। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करिए। अच्छा, ये क्या का, ये वेब एडमिनिस्ट्रेटर हैज एडेड content on web application but user are unable to access the new content. What should be preventing from them from accessing the, मतलब एक ने कि नया कुछ क्रिएट किया, वो एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है। द वेब app use अच्छा, positive security and a new context had not been defined to allow behavior। ठीक है, मतलब पॉजिटिव सिक्योरिटी यूज कर रहा है, उसको अलाउ किया, अभी बिहेवियर अलाउ नहीं है, इस वजह से। अच्छा, इन which layer of OSI model is a data transport in the form of packet। पैकेट कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर में होता है। तो ये पैकेट की जगह आपको फ्रेम दे दिया, क्या सेशन दे दिया, तो उस पे से आपको पता चलना चाहिए कौन सा लेयर में क्या होगा। ठीक है। नेटवर्क लेयर में पैकेट होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ये तो आपको नॉर्मल जानना चाहिए। व्हिच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज ऑन बिग आईपी डिवाइस टू accelerated the device to the same connect of the multiple user। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं, कैशिंग डिवाइस टू सेम कॉन्टेक्स्ट टू द मल्टीपल यूजर। हम लोग क्या करते हैं, ये ब्राउजर कैशिंग रखता है ना, कैश मतलब कि भाई एक ही चीज सोचो, सबको गूगल तो खोलना ही है, तो भाई गूगल का हमने कैश बना दिया, कैश सर्वर कैशिंग जो होता है। ठीक है। कैशिंग पेयरिंग का नाम तो आप लोग सुना ही होगा। इन which सिनेरियो इज अ पैकेट फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर रिक्वायर। कौन सा सिनेरियो में पैकेट फॉरवर्डिंग होता है, हम लोग कौन सा सिनेरियो में पैकेट फॉरवर्डिंग करते हैं। ठीक है। व्हेन सर्वर रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू अ क्लाइंट। पैकेट फॉरवर्डिंग कब होता है, सर्वर डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्स करता है, मतलब प्रॉक्सी में क्या होता है, अगर फॉरवर्ड करते तो F5 का अंदर रहता है, लेकिन ये कहता है रिस्पॉन्ड टू द सर्वर। अच्छा, एन एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल HTTP कीप अलाइव। How does this affect our network? Few HTTP connection will need to be opened। अच्छा, in a load balancing scenario, which service should require persistence function correctly? Web-based mail। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। An administrator need to provision additional modules on big IP। मतलब क्या है, जो बिग आईपी ईवी है उसमें एडिशनल मॉड्यूल ऐड कर रहा है, मतलब सोचो कि एलटीएम चल रहा है, अभी उसको एएसएम एनेबल करना है, या दूसरा जो मॉडल्स है, एएसएम है, एपीएम है, बहुत सारा मॉड्यूल है, तो उसको आपको एनेबल करना है। तो व्हाट शुड डन टू इंक्रीज द सीपीयू एंड मेमोरी एंड बिग आईपी। क्या करना है, सीपीयू और मेमोरी इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए कह रहा है पहले उसको शट डाउन द ईवी को करना है, एडिट सीपीयू एंड मेमोरी सेटिंग्स एंड पावर। मतलब अगर जैसे हम लोग वीएम में करते हैं ना, रनिंग मशीन का तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। अगर मशीन चल रहा है तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, मशीन को बंद करते हैं, उसके बाद सीपीयू बढ़ाएंगे, उसके बाद मेमोरी बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पावर ऑन कर देंगे, सेम यही कह रहा है ये भी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, या यूजर विश टू रिट्रीव अ फाइल फ्रॉम अ एफटीपी सर्वर, मिनिमम
ऑफ हाउ मेनी टीसीपी कनेक्शन आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्शन, कह रहा है टू, दो कनेक्शन चाहिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन 16। वेट करिए, 70 से आसपास क्वेश्चन है। ये 3 सेट में बनेगा, और भी क्वेश्चन है इसमें। 3 सेट है, मतलब 180 के आसपास क्वेश्चन है मेरे पास। मैं 3 सेट, ये पहला सेट है, सेकंड थर्ड तीन आएगा। अच्छा, ये बिग आईपी एडमिशन नीड टू क्रिएट अ राउट टू सेंड ट्रैफिक, इसमें जाना है टू अनदर राउटर विद द एड्रेस एतो। अच्छा, व्हिच टीएमएस कमांड शुड बी यूज्ड टू एडमिनिस्ट्रेटर, देखो इसको ध्यान से पढ़ना, क्या सोर्स है क्या डेस्टिनेशन है, जैसे राउट हम तो न्यू करने के लिए क्रिएट होगा, क्रिएट स्लैश नेट राउट। ठीक है, गेटवे ये है। ठीक है, हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 17। अच्छा, देखो क्वेश्चन 17 में क्या है, व्हिच काइंड ऑफ नेटवर्क इशू ऑफन रिजल्ट इन आईसीएम पीटीटीएल एक्सपायर इन ट्रांजिट मैसेज। आईसीएम पीटीटीएल एक्सपायर इस ट्रांजिट क्या होता है, राउटिंग लूप का। टीटीएल एक्सपायर कब होता है, मतलब जो लूप होता है राउटिंग लूप उसके टाइम पे होता है। 18 अ सर्वर इज कैपेबल टू हैंडल मोर कनेक्शन देन अदर सर्वर्स इन द सेम पूल, which load which load distribution method should be administrator choose। रेशियो मतलब सर्वर का, अगर जैसे हम राउंड रोबिंग होता है, फास्टेस्ट फास्ट फास्ट कनेक्शन, रूटे, रेशियो, रेशियो, रेशियो मतलब कह रहा है कि एक जन केपेबल है और दूसरा कुछ गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी को कम कम दो और रईस आदमी को ज्यादा दो, लेकिन दुनिया में उल्टा होता है, गरीब आदमी ज्यादा काम करता है, अमीर आदमी कम। चलो वो दूसरी बात है। तो इस हिसाब से आप रेशियो के हिसाब से दे दो, काम दे दो उसको। ठीक है। अच्छा, दूसरा है व्हिच प्रोटोकॉल कोड यूज टू प्रोवाइड टीपीले अकाउंटिंग। टीपीले का मतलब है, आप लोगों को पता है, अकाउंटिंग एडमी। ठीक है, टीपीले का फुल फॉर्म अगर आपको चाहिए, एक है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में इसमें पूछा कि अकाउंटिंग क्या है, ये डायामीटर, इस ये करेक्ट है। एलडेप तो नहीं है, एसएमएल नहीं है, कर्बरोज नहीं है। ठीक है, तो आपको दूसरा भी देखना है कि भाई इसके तो इसमें कुछ आता ही नहीं है, ये तो इस हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू रिस्टोर बिग आईपी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम बिग आईपी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम यूसीएस फाइल इन व्हिच सेक्शन बिग आईपी कॉन्फ़िगरेटेड है। तो यूसीएस फाइल कहाँ से होता है ये आपको जानना चाहिए, तो ये सिस्टम आर्काइव से मिलता है इसको, तो इस हिसाब से आपको ये आंसर आता है इसका। अच्छा, a user open a command prompt and use the ipconfig command to view IP settings। ठीक है, तो देखा है इसको, ये है, तो उसमें कौन सा, तो देन यूजर रन अ टेस्ट विथ पिंग है, तो व्हिच फॉलोइंग शुड बी हैपेंड। ठीक है, ये आपको देख के पता चलना चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे ये है, ये है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, द पीसी सेंड द आई एआरपी एड्रेस प्रोटोकॉल लुकअप मैक एड्रेस। या एआरपी क्या करता है, मैक से आईपी एड्रेस को ढूंढता है, राइट, तो मैक से आईपी एड्रेस को ढूंढ रहा है, वही यहाँ पे दिया है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, नीचे ही आ जाओ और ऊपर जाके करोगे क्या। ठीक है, सेम क्वेश्चन देख लो दूसरा। ये एडमिनिस्ट्रेटर F5 सपोर्ट में आई हेल्थ के लिए क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, HAPR है, उसमें शुड बी अपलोड द आई हेल्थ प्रायोरिटी ओपनिंग एग्जिस्ट केस टू एक्सपर्टाइज द प्रोसेसिंग और सपोर्ट केस रेस कर रहा है, तो क्या चाहिए, क्यू के व्यू फाइल। ठीक है, अच्छा, which protocol does an internet host use to require a hardware address for a IP address। कौन सा प्रोटोकॉल आपको डज इंटरनेट होस्ट यूज टू, इंटरनेट पे लिए हार्डवेयर एड्रेस आईपी एड्रेस के लिए जाना है, ईआरपी एड्रेस प्रोटोकॉल मैक एड्रेस से हार्डवेयर एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है कौन, ये इंटरनेट दे के रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसके इसमें मत पढ़िए, हार्डवेयर एड्रेस आईपी एड्रेस तो ईआरपी, तो कभी कुछ कन्फ्यूजन भी होगा।
Admission need to deploy VPN solution that offer data integrity. तो डेटा इंटीग्रिटी एंड ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन ऑफ पैकेट, इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी ये सब कहाँ पे होता है? एसएसएल में होता है, आईपीसेक में होता है। एसएसएल में अगर ब्राउजर बेस के लिए एसएसएल होता है, हम लोग आईपीसेक में ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी देखो ये, ठीक है। A company is creating a new department of security engineering and need to create a suggested network segmented. अब भी ओनली 24 आईपी चाहिए, तो आपको कैसे हिसाब करना चाहिए? 24 आईपी यूजेबल आईपी है, तो यूजेबल आईपी 24 के लिए कितना चाहिए आपको? 27 करना होगा। बाकी 30 में आएगा 2, इसमें आएगा 4, इसमें आएगा 14। हाँ, इसमें आएगा 32, 32 में जब 24 मिल जाएगा, ठीक है। सेम है ये। बिग आईपी एडमिन रिसीव वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, सी द ऑब्जेक्ट स्टेटस स्पेंट बाय अ ब्लू स्क्वायर फ्रॉम अननोन स्टेटस, हाउ शुड द एडमिनिस्ट्रेटर चेंज टू अननोन स्टेटस? तो उसके लिए असाइन टू अ मॉनिटर पूल असाइन कर देगा, मतलब वो पूल को एक मॉनिटर दे देगा, हो गया काम खत्म। अच्छा, उसके बाद which security mode provide protection from unknown attack? Positive security mode. Which method should an administrator of big IP use to sync the configuration to only certain other big IPs? Exclude device from the certain sync group. अच्छा, an admission need to remote VPN solution corporate use the existing network infrastructure। देखिए वेब बेस कौन सा VPN यूज होता है? तो एसएसएल होगा। तो इस वजह से मैंने वो तब बोल रहा था ना कि भाई ये कुछ में एसएसएल कुछ में आईपीसेक। व्हाट आर द टू एग्जांपल ऑफ फेल ओवर कैपेबिलिटी बिग आईपी? फेल ओवर में क्या क्या होता है? फेल ओवर सीरियल केबल ऑन वोल्टेज डिटेक्शन, और फेल ओवर नेटवर्क कनेक्शन बेस्ड ऑन हार्ट बीट डिटेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये एक मैक एड्रेस है। ब्लॉक इन एलोकेटेड वर्चुअल सर्वर एड्रेस, द एड्रेस ब्लॉक है तो आईपी एड्रेस which the correct response address block the virtual server। तो ये मैंने मुझे इसका मालूम नहीं, ये IPv6 एड्रेस है, तो इसको ऐसे ही रट्टा मार के जाइएगा, ठीक है। ये एफ 1 2 3 4 5 6, 6 सेगमेंट है, ठीक है। हर में 4 4 होगा, इसमें सिर्फ 3 है। अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा, ERP प्रोवाइड ट्रांसफर बिटवीन व्हिच टू एड्रेस टाइप्स? आईपी एंड हार्डवेयर, ये तो सबको पता है ERP क्या करता है। अच्छा, which version SNMP can auth preview be used? SNMP वर्जन 3, वर्जन SNMP वर्जन 1 2 3 होता है ना, अभी वर्जन 3 आ रहा है, 3 यूज हो रहा है। इसमें आपको ऑथ प्रीव्यू देना पड़ता है, मतलब इसमें सिक्योरिटी ऐड होता है, जिसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड देना होता है ना, इसमें 2 ऑप्शंस होता है। तो ये which security mode function by defining what traffic is allowed and rejected all over the traffic, ठीक है। पॉजिटिव सिक्योरिटी मोड, ये पहले भी एक आंसर में था पॉजिटिव सिक्योरिटी मोड, तो देख के देना। अच्छा, व्हाट डज इंक्रिप्शन ऑन VPN प्रोवाइडिंग? ये इंक्रिप्शन किस लिए देते हैं? इंक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी की है, ऑथेंटिसिटी, ठीक है, एबिलिटी, इंटीग्रिटी। VPN इंक्रिप्शन किस लिए देते हैं? वो कॉन्फिडेंट है, मतलब हमारा इंक्रिप्ट करके देते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंट हो। अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, हैश के लिए इंटीग्रिटी देते हैं शायद, ठीक है। ऑथेंटिसिटी किस लिए देते हैं? ठीक है, ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन ये है, व्हिच प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेट्स नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन होस्ट विदाउट एन्क्रिप्शन, ठीक है। 2 ऑप्शंस होते हैं, ये आपको AES ESP, एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी पेलोड, और एज ऑथेंटिकेशन हेडर। इसमें एन्क्रिप्शन नहीं होता, इसमें एन्क्रिप्शन होता है। अब यहाँ पे विदाउट की जगह विथ एन्क्रिप्शन कर दिए, और आपको रट्टा मार के गए ये वाला, तो आपने ये दे के चले आए, तो आपका काम हो गया गलत। तो देखना है विथ एन्क्रिप्शन दे रहा है, विदाउट एन्क्रिप्शन दे रहा है। अगर एन्क्रिप्शन देता है तो ESP,
अगर विदाउट देता है तो एज, इसमें ई एनक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, अ कंपनी नीड टू यूज टू कस्टम वैल्यू व्हेन मेकिंग परसिस्टेंट डिसीजन, आई रूल। ठीक है, आई रूल। देखिए ये तीन चार चीज आपको ध्यान से देख के पढ़ना होगा। देखिए ये आई ऐप भी था, आई रूल भी है, आई हेल्थ भी कहीं कहीं पे आंसर में आएगा। तो कौन किसका आंसर है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ के समझ के जाइएगा, मतलब नहीं तो प्रॉब्लम है। अभी का पैड में टेस्टिंग वेब सर्वर बिहाइंड एडीसी, the connection of the virtual server is secure but the page is still not loading. When should administrator test the destination file server is available? From server side interface ADC, करेक्ट होता है ना सर्वर साइड क्लाइंट, तो उस हिसाब से ये आंसर है, सर्वर साइड क्लाइंट साइड। ठीक है, उस हिसाब से आपको चेक करना इंटरफेस एडीसी में। अच्छा, administrator find a new vulnerability on the web application and need to rapidly migrate the threat, which F5 feature provide the function। ठीक है, कौन से F5 फंक्शन है, देखो ये आई रूल आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा, किस में आई रूल जाएगा, किस में ये जाएगा। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर एंड सर्वर 72 हॉप्स। ठीक है, ए फ्रॉम द अनदर, मतलब ए से बी पे जाने का, क्लाइंट से सर्वर में बाहर 72 हॉप्स है। ए पैकेट इज जनरेटिंग बाय द क्लाइंट कंप्यूटर विथ टीटीएल, टीटीएल मतलब, टीटीएल का मतलब पता है आपको, वैल्यू पता है 64, टाइम टू लीव, मतलब ये 64 हब जा रहा है उसके बाद, लेकिन इसको जाना है 72 हब। व्हाट हैपेंड, क्या होगा, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, और क्या होगा, पैकेट विल बी went through the network 64 up and then drop। ठीक है, 72 तो जाना होगा, मतलब जो डेस्टिनेशन है उसके लिए मुझे 72 मिनट जाना होगा, मैं 64 में आके रुक गया तो क्या होगा, सिंपल ड्रॉप हो जाएगा पैकेट। ओ, ये देखिए इसमें कुछ दे रहा है, वेबसाइट दिख रहा है इसमें, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो शायद वो थोड़ा इधर उधर दिखे। यूजर इज ट्राइंग टू एक्सेस वेबसाइट यूजिंग ये, द वेबसाइट फेल टू लोड। ठीक है, देखो यहाँ पे एक जगह दिख ही रहा है, मैंने पढ़ा है इस वजह से मुझे दिख रहा है, RST लिखा हुआ है, रीसेट। तो गिव अ पैकेट कैप्चर एबव व्हाट, इसके लिए क्या चाहिए, देखो रिमूव सर्वर डायरेक्टली रिजेक्टेड द कनेक्शन, यहाँ पे RECT मतलब पैकेट को भी आपको जानना है। इसमें एक्नॉलेज है, ये रिसेट कर रहा है, सर्वर रिसेट कर रहा है, पहले सिंक डाला है, उसके बाद सिंक सीना का आता है, उसके बाद फिर एक आएगा, तो यही सिनेरियो है। क्वेश्चन, बिग आईपी, अच्छा, एन एडमिनिस्ट्रेटर, एन एडमिनिस्ट्रेटर environment, the administrator wants to inspect a high volume of SSL traffic, what should, क्या करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर, हाई वॉल्यूम शुड बी यूज। ठीक है, क्या करेगा, बिग आईपी लोड ट्रैफिक मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, लोड ट्रैफिक मैनेजर, एलटीएम एप्लीकेशन, F5 का LTM, GTM, ASM, APM, बहुत सारा ऑप्शंस है, ये एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म है LTM। अगर इसको हम शॉर्ट कर दे, आपको लग रहा है कि अरे भाई क्या होगा, LTM। ठीक है, अरे गधा, अरे गधा। हम्म, ठीक है, a server is opening on network एतो, the big IP device opening on एतो network, what required to enable the server big IP device to communicate properly, देखो राउट। अब नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए हम लोगों को राउटिंग चाहिए, तो किसी को समझाना पड़ेगा नहीं मुझे लग रहा है। which FTP mode should be used by a client behind a firewall that has no specified configuration, देखो पैसिव FTP। ये देखो यहाँ पे फायरवॉल है, राउटर है, स्विच है, सर्वर है। ठीक है, इसको लिए आपको दिया व्हिच डिवाइस टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड नेटवर्क पैकेट विदाउट OSI लेयर L3 एड्रेस असाइनिंग टू अ डेटा पैन। अब बताओ फायरवॉल, राउटर, स्विच, कौन आपको L3 पैकेट एड्रेसिंग फॉरवर्ड करता है राउटिंग के बिना।
डेटा पैनल, तो स्विच होगा भाई बिना ये, ठीक है। वैसे 3 एड्रेस, तो स्विच ये मैक एड्रेस पे काम करता है, वही फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, ये बिग आईपी एड्रेस कौन, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ के आंसर देना है, मतलब पास कर जाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए, खुद जाके एग्जाम दे सकते हो, और ये प्रॉक्सी होता भी नहीं है, तो आपको पढ़ के ही जाना है। अच्छा, ये बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर 3 नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर टू कीप द टाइम टू डिवाइस टू इन सिंक, which tool should be administered used to use the synchronize एनटीपी सिंक्रोनाइज के लिए, देखो क्या है, क्या हटा है, एम पी एमपीए, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी पढ़ के ही पता चला मुझे। अच्छा, एबीके एडमिनिस्ट्रेटर डीएलई रजिस्टर स्टैटिक इंटरफेस है, तो 1.2 एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस दैट द ट्रैफिक इज ओपन डेटा पैनल इंटरफेस विदाउट रिसीविंग एनी क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड नोट व्हाट इज नेचर ऑफ दिस ट्रैफिक, ठीक है। हेल्थ चेक ऑफ द नोड एंड पूल मेंबर, ध्यान से पढ़ना है इसको, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। 48 नीचे आ जाओ बाबू। हम्म, अच्छा, तो क्या है, लेयर टू मैपिंग इंफॉर्मेशन अराउंड टू इंटरफेस विदाउट रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम मैपिंग फर्स्ट, व्हिच टर्म डिस्क्राइब दिस इवेंट। अच्छा, ग्रेजुएशन ईआरपी, अच्छा ये मुझे भी नहीं पता था। लेयर टू मैपिंग इंफॉर्मेशन इज announced via interface without receiving a request to mapping first, which term describe this event. Graduations, graduations, अच्छा, जो भी है। अच्छा, या बिग आईपी एडमिनिस्ट्रेटर हैज अ cluster of device. What should the administrator do after creating a new virtual server on device one? एक देखो ये क्लस्टर मतलब क्या, एच में है, इसको करने के लिए सिंक सिंक ग्रुप होता है, देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइज विद द सेटिंग्स डिवाइस ग्रुप, ठीक है। Which IP subnet can be used to send traffic to all networks /30, ठीक है। A client received all of the expected data from the server and send FNA packet sending on the end of the communication. What does they receive FIN packet from the client? Send a ACK packet. अच्छा, ये कंपनी recently opened a new branch. The site need to be access the internet through the link of की route branch one। अब देखो ये राउटिंग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा राउटिंग कहाँ से जाएगा, तो ये थोड़ा देख के बताना पड़ेगा कि ये है इंटरनेट के लिए जाएगा 0 डॉट, तो ब्रांच से हेडक्वार्टर की तरफ जाएगा, ब्रांच हो गया, कोर हो गया, एंड राउटर ब्रांच का कौन सा है, राउटर ब्रांच का, एंड फ्रॉम द राउटर है, तो देन फ्रॉम कोर टू ब्रांच, यही है करेक्ट। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, कंपनी डिप्लॉय F5 लोड बैलेंसर और मैनेजमेंट मैनेजर लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी अप्लायंस, द कंपनी में कौन सा चीज चाहिए बिग आईपी को मैनेज करने के लिए, तो ये बिग आई क्यू है। ऐड, अच्छा विलन कैसे ऐड होता है सीएलआई में, तो उसी का कमांड है, ठीक है। ये देखो क्रिएट विलन इंटरफेस, ये देखो एक होता है टैग, एक होता है अनटैग। टैग का मतलब क्या है, अनटैग का मतलब क्या है, टैग का मतलब है एक्सेस पोर्ट, अनटैग का मतलब है ट्रंक, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। इंटरफेस, अच्छा, क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटर, तो अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर गिव आईपी एड्रेस है, तो नेटवर्क 64 सबनेट, हाउ मेनी होस्ट, 64 अगर सबनेट है कितना होस्ट आएगा उसको, 2, ठीक है। सेम ही है, देखो विलन सेट करेगा स्विच में, सिंगल इंटरफेस है, तो क्या होगा, सेट विलन है तो 2 टैग करेगा, ये अनटैग्ड करेगा, ठीक, वही कह रहा हूँ, टैग मतलब एक्सेस, अनटैग्ड मतलब ट्रंक। हाँ हाँ, big IP admin need to solution traffic transfer encryption connection over the internet using only the standard port SSL, देखो ब्राउजर आया, स्टैंडर्ड ब्राउजर SSL आ गया आपके पास। अच्छा, ये
एक बड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है, इसके बेस पे आपको आंसर देखना है कि क्या होगा इसका आंसर। आ रहा है ये? नहीं आ रहा है, और भी छोटा करना होगा, कर देते हैं। और शायद इसको थोड़ा नीचे करना पड़े। अब आया। हम्म। पहले से अंदर, और कितने अंदर जाएंगे? तो वो दिखा के एडमिशन क्या होगा इसका, राइट आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा ही करते हैं। इतना कुछ दे दिए तो इसमें आ जाओ, आंसर जो होगा सो दिखा जाएगा। अब फिर नीचे चला गया ये। इसमें अच्छा, एडमिशन हैविंग कनेक्शन, अच्छा इसमें यही क्वेश्चन है 58 का, ये है। हम्म। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, ये फिजिकल एड्रेस, ये एडमिशन, तो क्या हो रहा है कि आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। देखो इसमें, इसमें भी जो है इसमें भी सेम है। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस वजह से दिखा रहा है कि आई फिजिकल एड्रेस टाइप टर्मिक स्टेटस पे फिजिकल आईपी एड्रेस लूप हो रहा है। अच्छा, व्हिच प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू इज एसोसिएटेड विद द आईएसआई मॉडल। देखो वही कह रहा है कि कौन सा पीडीयू है, बिट, तो ये आपको जानना है। ठीक है, सेगमेंट किस में है, डेटा डेटा किस में होता है, फ्रेम किस में होता है। ठीक है, ऑप्शन 16, अ कंपनी डिप्लॉय, ये क्वेश्चन मुझे आया था। ठीक है, अच्छा, ये कंपनी डिप्लॉय F5 लोड बैलेंसर टू मैनेज अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी अप्लायंस टू कंपनी नीड टू सेंड मैनेज इंटरफेस व्हिच, अब देखो बिग आईक्यू, ये पहले भी आया है। अच्छा, अब देखो, अच्छा व्हिच प्रोटोकॉल मैप्स अ मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस, पहले भी ये क्वेश्चन था। व्हिच देयर आर टू प्राइमरी फंक्शन OSI layer model 7 to guide internet between the protocol made between the vendor a group of communication into the logical layer। अच्छा, I admission need to data from a support authentication against the external security domain। ठीक है, दैट एसएसओ, एसएसओ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, SAML। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द यूज टू एस्टैब्लिश ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन बिग आईपी डिवाइसेस, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। दो डिवाइस के लिए क्या, व्हाट इज द यूज टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट रिलेशन बिटवीन बिग आईपी डिवाइसेस, तो इसके लिए सर्टिफिकेट। इसको भी हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक 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 ठीक। हम्म, हो गया। अच्छा, अब देखो व्हिच सिनेरियो फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर में टीसीपी कनेक्शन क्या, व्हेन एसएसएल ऑफलोडिंग इज यूज्ड, फुल प्रॉक्सी टीसीपी कनेक्शन रिक्वायर्ड, जहाँ पे एसएसएल ऑफलोडिंग होगा। अच्छा, which of the following is a valid आईपी एड्रेस, देखो इसमें वैलिड कौन सा आईपी एड्रेस है। आप तो ये तो, मैं यहाँ पे आपको वहाँ पे देख के ही बताना पड़ेगा, ये तो आपको ठीक है, प्रेफिक्स बोला है, प्रीफिक्स लेंथ में 29/25 28 में 25 आता है कि नहीं, 255 में ये तो आएगा ही नहीं, 27 में भी नहीं आएगा, तो 29 में आ रहा है। ठीक है, um, when using LDAP authentication, what is the purpose of the base DN, द सर्च कॉन्टेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो हम लोग देते हैं ना एलडब कॉन्फ़िगरेशन, इक्वल्स टू डोमेन इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, जो देते हैं वही ये कर रहा है कॉन्टेक्स्ट सर्च के लिए। CN इज इक्वल टू यूजर आईडी, सी ये इज इक्वल टू डोमेन, वही वाला का मैं भूल गया उसका ये क्या है। So which scenario the full box architecture TCP? अच्छा, when a number of TCP connection between server must be optimized, which scenario the full proxy TCP connection required? When the number of TCP connection to the server must be optimized। अच्छा, so what is the purpose of a
HTTP 2, अच्छा ये आपको आएगा ही 3-4 क्वेश्चन, 200 में क्या है कोड है। तो इससे बेहतर आपको देखिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ के क्या फायदा। ठीक है। ये होता है किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स, HTTP रेस्पॉन्स कोड, HTTP RESPONS रेस्पॉन्स कोड्स। तो आपको देखो, ये ना बहुत है, एक दो नहीं है। ठीक है, 200 300 400 इसमें सब आपको आएगा। अब इसने 200 दिया, 500 में क्या होता है देखो, रिक्वेस्ट 300 में क्या होता है, इसमें हर एक का है। इसमें 200 दिए हैं, इसमें ओके आ रहा है, क्रिएट है, एक्सेस है, नॉन ऑथेंटिकेटेड है। 400 में, 300 में, 300 का आएगा, 300 मल्टी चूज है, मूव है, नॉट मॉडिफाइड। 400 में देखो बैड, 400 बैड गेट रिक्वेस्ट आता है, अनऑथेंटिकेटेड पेमेंट, पेमेंट रिक्वायर्ड, फॉरबिटन 303 में आता है, नॉट फाउंड 404 में आता है। 500 में देखो, 500 में जो भी जाएगा सर्वर एरर आएगा ज्यादा, सब सर्वर एरर। ये 500 में सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर, नॉट इंटरनल, बैड गेटवे। 502 में बैड गेटवे आया है। ठीक है, सर्विस अनेबल, गेटवे टाइम आउट ये भी आता है। ठीक है, तो ये सब आएगा। अच्छा, व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ FTT, ये देखो 200 में ओके आया है। अच्छा, व्हाट डज HTTP स्टैक, 500 में क्या आता है, इंटरनल सर्वर एरर देखा, ये आएगा। अच्छा, विच HTTP कोड स्टेटस ओके, ओके कौन से में आता है, 200 में आ गया है। अच्छा, फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर, व्हाट इज द कंसीडर क्लाइंट द सर्वर साइड कम्युनिकेशन, द ADC, ये क्वेश्चन पहले भी एक टाइम देखा गया। Bigger administrator observe that the pool member status is blue square. Blue square, what does status, blue square का मतलब क्या होता है, the available from the object is unknown। अच्छा, हम्म, 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 हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें या बिग आईपी वर्चुअल सर्वर IP एड्रेस है, तो मस्ट बी अवेलेबल पब्लिक इंटरनेट यूजर, व्हाट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू, इसके लिए क्या चाहिए, पब्लिक इंटरनेट में जाने के लिए नेट चाहिए, नेट और कुछ नहीं। अच्छा, क्वेश्चन एडमिशन नीड टू सिलेक्टिवली कॉपी HTTP ट्रैफिक बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशन, वाईफाई फीचर, जियोग्राफी के लिए क्या, आई रूल। अच्छा, या बिग आईपी एडमिशन नीड टू मेक श्योर दैट द दैट्स request from the single user desire server, what should be administrator configure, persistence profile। ये persistence profile किस लिए होता है, पहले भी आया, अभी घूम के आया है। ठीक है, almost there. A big IP admission wants to just send packet from one subnet to another. What device is required to allow this function? एक सबनेट से दूसरे सबनेट में जाने के लिए क्या चाहिए, राउटिंग। स्किप, ये देखो एडमिशन इमेज प्रोटोकॉल, इसमें क्या दिख रहा है आपको, HTTP, ये कुछ यहाँ पे तो धुंधला दिख रहा है। अच्छा, होस्ट सेंड, ठीक है, 10 पैकेट टू बी, द पैकेट अराइव बी क्विक। अच्छा, AC के ऑल पैकेट एंड प्लेन दैट द, अच्छा, बट सम अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, ये क्या करेगा। ठीक है, ये करेगा ऑल पैकेट एंड प्लेस देम इन ऑर्डर, यही लास्ट है। तो आज के लिए इतना ही, शायद 25-30 मिनट का हो गया, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको पढ़िए। और भी दो है। जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, ज्ञान बांटते जाइए।